एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल नमस्कार। पर। नमस्कार जी। प्रवीर जी, इस समय कांग्रेस ने न्याय पत्र की घोषणा की है और भाजपा ने संकल्प पत्र दिया है। जी। दोनों में ही कुछ चीजें कॉमन हैं तो कुछ चीजें अनकॉमन हैं। तो मैं बजाय मैनिफेस्टो पर चर्चा करने के इस बात पे चर्चा करने का इच्छुक हूं कि इन दोनों में से किसके मैनिफेस्टो से पसमानदा समाज को ज्यादा लाभ होना है, यानी पसमानदा समाज को किस पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। शर्मा जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पसमानदा पे तो पसमानदा मुस्लिम पे तो कंसंट्रेट करेंगे ही, लेकिन मैं इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ी सी ये बात बताना चाहूंगा कि एक वर्ग होता है बुद्धिजीवी वर्ग। वो अपनी जगह पर ये सोचता है और इस तरफ उसका रहता है कि हमारे लोग क्या कहें, और एक बाकायदा चिंतन की बात होती है। बड़ा इंतजार था कि चुनाव घोषणा पत्र जो है वो आता है, लेकिन चुनाव घोषणा पत्र जो है वो हम लोग बात आज जो है वो खाली उत्तर प्रदेश ही करे जाता है। जी, उत्तर प्रदेश की कीजिए। और उत्तर प्रदेश पे सीमित होकर के हम ये कहना चाहेंगे कि चुनाव घोषणा पत्र और ये संकल्प पत्र जो है ये दो तरीके से आप समझ लीजिए कि एक बीजेपी का। इसमें एक चीज जो है जी। जिसमें ज्यादा मुझे ध्यान है कि जहां भाजपा ने संकल्प पत्र में ये कहा कि हम 5 साल तक मुफ्त राशन देंगे, गैस की पाइपलाइन डलवाएंगे और पानी की व्यवस्था करेंगे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने टॉप पॉइंट पे रखा है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे और जो मजदूरी है वो न्यूनतम 400 रुपए प्रति मैं दिन की शर्मा जी देंगे। वहीं पे आ रहा हूं। असल जी। में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज एक सामाजिक संगठन है, हम्म। और ये समाज में भारतीय जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं उनके प्रतिनिधि संस्था है, और उनको राजनैतिक अधिकार के लिए, सामाजिक अधिकार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए हम लोग सरकारों के, पार्टियों के दरवाजे खटखटाते हैं जी। कि इस वर्ग का जो 85% हिंदुस्तान में है, और इस उत्तर प्रदेश में फिर हम एकदम से सीधे आए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20% मुस्लिम जो है वो मतदाता है, और 20% मुस्लिम मतदाता में 16% मतदाता जो है वो पसमानदा मुस्लिम है, यानी कि ओबीसी। ओबीसी में पिछड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल्स नहीं है और अनुसूचित जाति का अभी दर्जा नहीं मिल पाया है। तो ये जो 16% है, हम उसको प्रतिनिधि पे मान करके हम इस बात को शुरू करेंगे। तो अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि कोई अलग से तो नहीं। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में समझौता है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और एक ही उनका जो है वो चुनाव घोषणा पत्र है, वादे जिसे कहना चाहिए। जी। और एक तरफ बीएसपी है, जो बीएसपी ने ये कहा कि भाई हम पूरे सीटों पर लड़ेंगे, वो भी लड़ रहे हैं। तो अब देखिए कि बीजेपी ने अपना जो है वो संकल्प पत्र तैयार किया। हालांकि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के एक प्रणेता हमारे डॉक्टर तारिक मंसूर साहब बीजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और वो इस कमेटी के सदस्य भी थे चुनाव घोषणा पत्र के, राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में। उनको हमने जो है वो जो मांग थी, जिस चीज के ऊपर हम लोग सोशल जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं, वो चीजें हमने जो है दिया था। एक उसमें हमने जो है 340 में उत्तर प्रदेश के अंदर जो ओबीसी वर्ग है, क्योंकि पसमानदा मुस्लिम ओबीसी है, ओबीसी वर्ग के लिए क्या है, क्या दिया जा सकता है, हमने उनसे कहा कि आप जो आरक्षण में या नौकरियों की भी बात जो आई, तो जाति विशेष की ही नौकरियां का एक आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी पर लगता रहा है। हाँ, लगता रहा है और जब भी रहे तब जी। तक ये आरोप तो लगा है। हम ये शुरुआत से 4 बार का जो है सरकार बनाने वाली पार्टी, जो सामाजिक न्याय के ऊपर आई, जो पिछड़ों पे आई, जो पीडीए की बात करती है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक की बात है, तो अल्पसंख्यक में 85% पसमानदा मुस्लिम के लिए कुछ उसमें है कि नहीं है, इस चीज पे हमारा ध्यान गया। आपने क्या पाया फिर उसमें? हमने उसमें ये पाया कि स्पष्ट जो है वो पोजीशन ये है कि नौकरी की जो बात कहते हैं, तो नौकरी
केंद्र सरकार का तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। पूरे हिंदुस्तान में 1% भी पूरा नहीं है ना सरकारी नौकरी में जो केंद्रीय सरकार की सरकारी नौकरी। राज्य सरकार में हमने तो वो दौर देखा है जिसमें लखनऊ से चिट्ठी आ जाती थी कि इस चिट्ठी को फला अधिकारी टाइप करके भेज दे, इनको नौकरियां दी जाए। पसमानदा मुस्लिम को न नौकरियों में, न आप ये समझ लीजिए टिकटों में, न राज्यसभा में, न एमएलसी में, न तो सामाजिक राजनीतिक भागीदारी, न नौकरी की भागीदारी। तो अब ये जो बात ये कहते हैं कि हम जनगणना ओबीसी की कराएंगे, ये कांग्रेस ने ये बात कही। तो ओबीसी की जनगणना में अगर 27% से ज्यादा आरक्षण शर्मा जी हो जाता है तो ये और मारेंगे, सामाजिक अन्याय और ज्यादा होगा। वहीं अपनी जगह पर हमने देखा बीजेपी से हमारी जो है वो अभी आपने देखा था, कल हमारी जो है जितेंद्र प्रसाद जी से भी बात हुई और हमने पसमानदा का जो हमारा पत्रक था वो हमने उनको बांटा, हमने दिया और देने के बाद हमने ये कहा कि इस लाइन के ऊपर हम लोग काम करें। आपको पसमानदा विमर्श के ऊपर जो है, क्योंकि ये चुनाव पार्लियामेंट का है, ये कोई छोटे मोटे मतलब नाली पुलिया स्कूल सड़क इसका नहीं, ये छोटे मुद्दों का नहीं, ये राष्ट्रीय मुद्दों, ये राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है। तो हमारे पास पसमानदा मुस्लिम्स के राष्ट्रीय मुद्दे थे जो अब तक 76 साल 78 साल में जो नहीं हुए, उन बातों के ऊपर हमने जो है वो उनसे 2-3 बार में चर्चा हुई, बात हुई और बात होने के बाद में उन्होंने इस चीज को कहा कि नहीं, हमको भी आइकान चाहिए है। कौन सा आइकान? हमें सरकार में अपने हिंदू समाज के जिसकी भी सरकार बने उसमें हमको अपने मकसद के लिए कौन हमारी बात उठाता है, कौन उठाएगा। हम सारी पार्टियों से कहते हैं हमें एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारी मांग को, हमारी जरूरतों को समझे और उस पर एक्शन ले पाए। तो अब देखिए जो बात जो है नौकरियों की है, अभी भी जो 1000 नौकरियों में 47 पीसीएस में जो है वो मुस्लिम का चुनाव और इसमें पसमानदा मुस्लिम। क्या आप उम्मीद कर सकते थे कि पहले के दौर में कभी इतने जो है पीसीएस में मुस्लिम का सिलेक्शन हुआ? नहीं। आज जो बड़े सिलेक्शन हो रहे हैं, अपनी जगह पे ये कहा जा सकता है पर्चे भी आउट हो रहे हैं, ये कानून बना है कि जो इसमें पर्चा माफिया आउट करने वाला होगा उसके लिए जो है इन्होंने जो है वो फांसी की सजा डिक्लेयर कर दी। अपने इन्होंने जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अंतर ला करके उसको प्रायोरिटी किया। इसका मतलब ये है कि अब डरेंगे लोग कि ये इतना सा काम करके हम क्या करें, क्योंकि सिस्टम तो मशीनरी से ही लेना है। तो ये हमने देखा है कि नौकरियों में जो है अब पसमानदा मुस्लिम का जो है योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में जो है वो एंट्री शुरू हो गई और वो खुद नियुक्ति पत्र देते हैं और पूछते हैं कि मैंने मुस्लिम्स को भी इंटरव्यू में देखा कि उसमें पूछा कि भाई आपको पैसा तो नहीं खर्चा हुआ, तो वो वहां पर कहते नहीं हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ। तो ये एक पारदर्शिता थोड़ी नौकरियों में, बजाय ऑफिसों से डायरेक्ट नीचे से ऊपर का, ऊपर से नीचे को। लेकिन सपा और कांग्रेस तो अभी यही आरोप लगा रहे हैं कि सारे पर्चे भाजपा सरकार में लीक हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लीक का जो माफिया है उस माफिया पे इन्फोर्समेंट है कि नहीं, बात इसकी। पहले भी आउट होते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले आउट होने की जरूरत ही क्या है जब वैसे ही अंडरपास बना दिया गया है और उसमें ही सब काम हो जाता है, तो लीक क्यों करने की क्या जरूरत है? पहले तो का जो सिलेक्शन जब गलत होगा, जब सिलेक्शन टाइट होगा, जब सिलेक्शन में जो है वो सख्ती होगी तो पर्चा लीक होगा। ये देखिए, ये समाज में जो ये इस तरीके के लोग हैं ना, ये अपना बाईपास तैयार करते। ये बाईपास सर्जरी थी कि साहब पर्चा ही आउट कर लो। अरे जाएगा तो बस से, हेलीकॉप्टर से, प्लेन से, और इंसान ही तो उसको करते, मशीनरी तो करती है, रुपया लेकर के जो है उस चीज कर दिया। लेकिन देखना यह है कि कितनी सख्ती, आप देखिए वो सारे जो है वो चीजें कैंसिल हो गई उसी प्रवेश पत्र पे, उसी तरीके से ये कह दिया गया। तो खैर बहरहाल शार्ट में ये कि नौकरियों के मामले में पारदर्शिता जो है पहले के मुकाबले में आई। क्या आपको नहीं लगता है कि जो पर्चा माफिया पकड़े गए हैं जी, इन लोगों की संपत्ति सरकार को कर लेनी चाहिए? बिल्कुल करेंगे, करना चाहिए।
हमारी मांग होगी और क्विक एक्शन होना चाहिए था। हमारी मांग होगी, ये चुनाव हो जाए, इस वक्त जो है इस चीज का दौर नहीं है। हमारी एक मांग होगी कि इनकी संपत्ति भी उसी तरीके से कुर्क की जाए जिस तरीके से माफिया के अन्य की कुर्क की जाए। ये माफिया खत्म होना चाहिए। और सजा का तो प्रोविजन दे ही दिया, मुकदमे सब पे दर्ज हो गए, गिरफ्तारी भी हो रही है, आज भी गिरफ्तारी हो रही, लगातार गिरफ्तारी हो रही, गिरफ्तारी होने के इसका साथ डर जैसे जैसे होता रहे वैसे देखिए डर बहुत जरूरी है। उनकी और उनके संबंधियों की संपत्ति कुर्क लगातार तुरंत होती रहनी चाहिए सरकार में। और साथ में जो मेरी मांग होती है एज ए मीडिया पर्सन, एज ए सोशल पर्सन, कि जो पर्चा खरीद रहे हैं उनको भी हमेशा के लिए सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्ती बहुत जरूरी है। बगैर डर के जो है प्रीत नहीं होती, बिन भय प्रीत न हो। क्योंकि अपराध को करने वाला सहने वाला दोनों ही गुनहगार हैं, तो फिर वो ही तो बराबर का अपराधी है जो कि परीक्षाओं की शुचिता को अपने पैसे से बस पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अखबार में बड़ा वाला छपता है कि नौकरी के नाम पर 50,000 ठग लिए, उसने दिए क्यों? उसने ही तो गलत काम किया देश और राष्ट्र के। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, देने वाला भी, तो लेने वाला उसके उस पर भी मुकदमा हो, उस पर भी कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। देखिए जो इन्फोर्समेंट होता है भ्रष्टाचार के ऊपर, बाकायदा एक यूनिट है, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता यह है कि वो जाके शिकायत करता है विजिलेंस में कि साहब हमसे 25,000 रुपए की मांग की जा रही, तो वो 25,000 उसको दे करके रसायन में डुबो करके दिए जाते हैं ताकि वो क्लियर हो जाता है कि ये बेईमान नहीं है बल्कि ये शिकायत कर रहा है। उसमें इन्फोर्समेंट होता है, जेल जाते हैं और उसमें जो है वो नौकरी बचती नहीं है उस अधिकारी की, इसमें कोई दो। तो ये सब चीजें। अब दूसरी चीज आ जाइए कि जो आपका समाजवादी पार्टी का होल्ड है, क्योंकि कुल 17 सीटों पे जो है वो कांग्रेस का जो है वो समझौता है जी, और बाकी सीट पे समाजवादी ही एक बड़े दल के रूप में और यानी जिसे कहते हैं कि जिम्मेदारी के साथ में जो है वही सामने उत्तर प्रदेश में आए। तो अब आप ये देखिए कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे जहां पसमानदा मुस्लिम था, उस पसमानदा मुस्लिम को तो टिकट नहीं दिए। आप उस मुस्लिम को टिकट देते हैं जिसको जो है वो धार्मिक माफिया पसंद करता है, जो अपनी जगह पर जो है वो जितना भी बीच में जो है वो अंतर स्थापित करने से जितना अपने बाहुबल से या किसी तरीके से आपके लिए वोट इकट्ठे कर सकता है, आप उसे कर दिया। तो अब सवाल यह है कि जो जिले जहां से मुस्लिम एमपी जीत के जा सकता था, हम तो खुल के बात करें, अब क्या किया, ये दोनों अपनी लड़ाई लड़ रहे, बसपा भी और सपा भी। ये ऐसे जैसे जमींदारी की लड़ाई जो आज 1000 साल पहले जो हिंदुस्तान में जिस वजह से गुलाम हुआ, जिस वजह से आक्रांता आए, ये आपस में आज भी बड़ी शर्म आती है। 78 साल आजादी के होने के बाद भी आज भी जमींदारी की लड़ाई हो रही है, सियासी जमींदारी की। अब वो जमींदारा खत्म हो गया, लेकिन सियासी जमींदारा आज भी है, उस सियासी जमींदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा समाजवादी पार्टी ने दानिश को टिकट दिया, अच्छा हम जो है वो इसको देंगे, हम उसको देंगे। तो ये काम जो है वो बसपा जो है वो अपनी जगह कर रही है। तो हमारा ऑल इंडिया पसमानदा महाज ने किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं कहा। हम देखिए अपील नहीं जारी करते, हमने ये कह रखा है कि पसमानदा जो हमारा एजेंडा है, जो हमारे उद्देश्य है, उस उद्देश्य पे वहां के उम्मीदवारों से जो रनर और विनर है उससे आप बात कीजिए। अगर वो आपके उसके ऊपर जीतता है, आपके एजेंडे के ऊपर जो है आपकी आवाज संसद में उठाए, आपकी आवाज को समझे, पसमानदा मुस्लिम का दर्द समझे, 85% मुस्लिम का जिसको अब तक हक नहीं मिला उसकी बात करें, आप उसको वोट दीजिए, उसमें कोई परेशानी की बात। हम संक्षेप में या अपने चर्चा का निचोड़ निकाल लें तो ये समझें कि आपको लगता है कि जो भाजपा का संकल्प पत्र है वो ज्यादा लाभदायक है और पसमानदा को उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मुझे तो ऐसे लगता है, मुझको ऐसे लगता है और बहुत सी जगह से फीडबैक हमारी आ रही है। तो अब देखिए हरियाणा में है, हरियाणा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है उसको सबसे ज्यादा अगर मतलब यह है कि पसमानदा एजेंडे की बात की तो वहां के जो है वो उम्मीदवार ने की जो भाजपा का है, एक्स एमपी है, सिटिंग एमपी है, जो उसने किया। तो हमारे यहाँ जो है वो जो हमने बात की और जिस तरीके से किया, बहुत सी जगह से सुल्तानपुर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का हमारे जो है वो अध्यक्ष जो है उन्होंने बातचीत की, उसके फोटोज भी आए, सब हुआ।
तो अब एक चीज जो इन्होंने 80 करोड़ जनता का जिसका मजाक उड़ाया जाता है कि 80 करोड़ जनता का मुफ्त राशन की बात की। अब आप एक बात बताइए, क्या आपने जो है वो उन जगहों के फोटो देखे, उन कंट्रीज को देखा है जहां गुर्बत में लोगों को रोटी तक नहीं मिल रही? बिल्कुल। अगर एक तरफ तो आप बात कीजिए कि भाई दाल रोटी की परेशानी गरीब है, अगर गरीब को सरकार के टैक्स से, सरकार के पैसे से, भाई कोई सरकार अपने पास से तो देती नहीं दे सकती, तो वो अगर उनको मुफ्त अनाज उन बीपीएल होल्डर्स को, उन गरीबों को दे रही है, इसमें कोई डिस्पेरिटी नहीं है। पसमानदा मुस्लिम हो, गरीब मुस्लिम हो, पसमानदा हिंदू हो, जो भी पिछड़ा वर्ग है, जो भी गरीब वर्ग है, उसको ये अनाज मिलेगा। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, 80 करोड़ जो गरीब है, मैं ये तो नहीं जानता कह सकता है कौन जिम्मेदार है, लेकिन मुझे ये अच्छे से पता है 80 करोड़ को रोजगार नहीं दिया जा सकता, लेकिन खाना जरूर दिया जा सकता है। देखिए, वो प्राइमरी नीड है जी। जिस मुल्क में एक रिपोर्ट जाती है सरकार को कि भूख से तो नहीं मरा कोई। जी। आपने देखा होगा कभी फसलों का जो है वो कोई बर्बादी आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये एक रिपोर्ट देना पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना पड़ती है, शासन को देना पड़ती है, शासन से ये चिट्ठी आती है कि आप देखिए कि भूखमरी न हो जी, कोई उसको जो है वो डेथ ना हो। तो ये चीज जो है अपनी जगह पे हो जाती है। तो ये कितना बड़ा काम है, उसको भाई रिपीट किया ना, तो अब इसको इस रूप में कहना जो है वो सियासी बेईमानी होगी कि साहब क्या 80 करोड़ गरीबी, वो उठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देख रहे हैं कि जो पेइंग सीट के ऊपर एमबीबीएस जो पीसीएस आ रहे हैं, पटना के रेलवे स्टेशन की रोशनी में पढ़ने वाले पसमानदा बच्चे भी अब पीसीएस में, आईएएस में, आईएफएस में सिलेक्ट होने लगे हैं। तो ये वही तो है। कितने लोग ऐसे हैं जो इसी रोटी को खा करके, पढ़ करके अनिवार्य शिक्षा लागू, वरना उन्हीं बच्चों को जाके कहीं पर भट्टे पे या किसी दुकान पे जाके काम करना पड़ता था, दिन भर उनका उसमें निकलता, वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। आप कोरोना का पीरियड ले लीजिए, कोरोना पीरियड में जितना बेहतरीन मैनेजमेंट हुआ है, भाई रिस्क लेकर के इम्यूनाइजेशन करें। पहले लोगों ने कहा ना हिंदुस्तान का टीका बेकार है, ये है, वो है, कैसे है, क्या है, हम तो फाइजर का लगाएंगे, हम तो लंदन वाला लगाएंगे। विरोधियों की बात है, तो अभी मैं ईद मिलन समारोह में गया था जी, तो वहां पे एक कांग्रेस के छुटभैया नेता थे, उनका दल बदलता रहता है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो कह रहे थे जिसने भी ये टीका लगवाया कोरोना का, वो इम्पोर्टेंट हो गया, और मैंने ना खुद लगवाया ना किसी को लगवाने दिया अपने साथ। पता है इससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती है? नहीं, देखिए, विरोध करिए, कंस्ट्रक्टिव विरोध कीजिए, मुद्दों का विरोध कीजिए। वो विपक्ष इसी वजह से तो आप देखिए कि कोई अपनी जगह पर जो है इकट्ठा नहीं हो पा रहे। हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, हाँ, होना अच्छा होता है, डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी। लेकिन जब आप जमींदारी का लड़ाई लड़ोगे, अपनी मूछ की लड़ाई लड़ोगे, तो राष्ट्र की लड़ाई कौन लड़ेगा? बादशाहत की कौन लड़ाई लड़ रहा है? कोई नहीं लड़ रहा। तो सब अपने अपने क्षेत्रों को बचाने के चक्कर में, ये बैकफुट कहलाता है, ये बैकफुट है। अब दूसरी चीज ये आ गई कि एक आपका अनाज, और तीसरी चीज ये है कि आवास। देखिए, गरीब आदमी को घर पे छत अगर मिल जाए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो एक चीज और भी, ये जो विवाह में 50,000 रुपए का, 35,000 का चेक लड़की को, और 15,000 के गिफ्ट, और मुफ्त में उनको स्थान दिया जाता है, उनके रिश्तेदारों को जो है वो भोजन करना शुरू होता है। ये एक बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है गरीबों का। और आप ये देखिए कि इतना पैसा सरकार इसके लिए दे रही है कि जिसका जो है वो अपनी जगह पर वो ये नहीं है, टारगेट जो है वो पूरा करने के लिए रिमाइंडर्स आते हैं। हम चूंकि ऐसी जगह पे भी काम कर रहे हैं, एनजीओज में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, तो इन चीजों को देख रहे हैं कि ये इस तरीके, ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। और तीसरे, मोदी आवास, कोई पार्शियलिटी नहीं है। आप देखिए कि मैं समझता हूं पसमानदा मुस्लिम हो या कोई अशराफ मुस्लिम हो, कोई भी गरीब ऐसा है जिसके मकान नहीं है, उसको मकान मिला। और आप देखिए मकान किसको मिला, ये भी एक चीज देखने की, महिला के नाम मकान उसको प्रॉपर्टी होल्डर बना दिया। ज़ैबुन निसा को मकान मिला, राम कुमारी को मकान मिला, कोई पार्शियलिटी नहीं।
खुले तरीके से। मैं नहीं समझता कि इसकी कोई शिकायत आई हो। तो ये सब चीजें कमिटमेंट अपनी जगह पर पसमानदा कमिटमेंट में मान के चलता। तो मैं सार संक्षेप में अपने इस विचार विमर्श को विराम देने की ओर बढ़ते हुए कहना, मेरा जो सोचना हुआ कि जो योजनाएं अभी तक सरकार ने चलाई हैं उनसे हर जाति धर्म के लोग बराबर लाभान्वित हुए हैं, किसी से कोई पार्शियलिटी नहीं हुई। और जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को देखते हुए पसमानदा महाज को भाजपा सरकार के मैनिफेस्टो की तरफ विचार शर्मा जी एक बात मैं और कहूँ जी। अक्सर ये बात कही जाती है कि पिछले 10 साल में क्या किया इसका रिपोर्ट कार्ड भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने वो रिपोर्ट कार्ड पे भी देखने की कोशिश की, झांका उसके अंदर। देखिए पहली बार 76 साल 78 साल अब हो गए, 76 पहले था, 75 78 साल हो गए, हमने ये देखा कि केजी बालाकृष्णन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में पसमानदा मुस्लिम्स में जो कन्वर्टेड दलित मूल के मुस्लिम हैं उनको 341 में प्रतिभागी बनाने के लिए, उनको धार्मिक प्रतिबंध हटाने के लिए आयोग बना दिया गया। वो आयोग काम करता है बाकायदा, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से बना और ये मोदी जी की अपनी इच्छा थी कि ये चीज बने। वो बना, उसमें हम लोग गए, जाकर के अपना लीगल पक्ष भी रखा है। तो हम ये सोचेंगे, हम ये सोचने पे मजबूर है कि 1956 में जब 75 साल तक जब बीजेपी हराओ के नाम के ऊपर जो है वोट मुस्लिम देता रहा, मसलकों के कहने पे, धार्मिक लोगों के कहने, क्योंकि उन्हीं के हाथ में सियासत रही है, उन्हीं के हाथ में लीडरशिप रही है, उन अशराफों के हाथ में, उन्होंने जो है वोट कराया, वोट दिया गया। लेकिन 56 में जो है वो मुस्लिम के लिए किसी अशराफ मेंबर पार्लियामेंट ने आवाज नहीं उठाई। 1991 में 9 बौद्धों को शामिल किया गया, आवाज नहीं उठाई। लेकिन इस भाजपा सरकार ने 3 बार पार्लियामेंट में जो है उसकी बहस हुई। 18 दिसंबर सन 2000 को बहस हुई और उसके बाद में जो है वो हैदराबाद के भाजपा सम्मेलन में हुआ, भोपाल के कार्यकर्ता सम्मेलन में हुई ये बात, और उसके बाद में जो है वो हम लोग जो है एक संगठन के नाते उस चीज को, हमारा एक बहुत सा जो जागरूकता कार्यक्रम थे एक प्रधानमंत्री के बोलने के बाद, वो अपने आप उनको एक गति मिली। आज जब हम बात करते हैं पसमानदा की, तो बीजेपी में ही हमने देखा कि अट्रैक्शन होता है कि नहीं, बात करो, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आज तक किसी में इन 85% मुस्लिम का जिक्र न कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में किया, न सपा ने किया, जो पसमानदा वोटर 4 कहलाती है, वोटर 4, कि आपको वोट देना ही देना है। और ऐसी कोई बात नहीं है, अभी इतनी जागरूकता नहीं है। बीजेपी को तकरीबन 8 से 10% वोट जो है वो पिछले चुनाव में गया था, जिसे सरकार ने भी माना है, रिपोर्ट्स भी है। इस बार आप क्या उम्मीद करते हैं? मेरे ख्याल से इसमें जो है वो 5 से 10% की बढ़ोतरी होना चाहिए। और जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो पसमानदा महिलाएं हैं, जिनके पास मुफ्त में छत मिली है, जिनको मुफ्त अनाज मिल रहा है, जिनको शादियों का अनुदान मिल रहा है, मैं समझता हूं कि वो बीजेपी को जो है वोट। अब चूंकि सवाल इस बात का है कि बीजेपी को लोग एक अछूत, मुस्लिम में कहा जाता है कि अछूत पार्टी, हमारे ऑल इंडिया पसमानदा महाज किसी भी पार्टी को अछूत नहीं मान के चलता है। हम ऑन मेरिट फैसला करेंगे। अगर कोई बहुत अच्छा टैलेंटेड विरोधी दल से है, अगर वो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्ट पे जो है वो सहमति जताता है और वो मुकाबला अच्छा है, ठीक है, जीत करके आइए, हमारे लोग उसके साथ भी हैं, कर रहे हैं उस चीज को, हमने उस पर रोक नहीं लगाई। लेकिन जहां तक हमारा अपना निजी पीलीभीत में जो एक फैसला लिया है, तो वो फैसला हमारा जो है वो सोच समझ के ये चीज है कि बीजेपी ने जो है वो काम किया है, यहाँ पे भी काम किया है, और जो नेतृत्व है वो एक मजबूत आदमी का है। वैसे भी मतलब ये है कि वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, 3 महीने के अंदर जो है वो उन्होंने धनारा घाट का जो है वो पुल का जो है जो
सैकड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो उन्होंने पैसा रिलीज कर दिया। उत्तराखंड जैसे सिडकुल को उन्होंने जोड़ करके रोड बनवा दी, रोड सैंक्शन कर दिया, पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो ये बहुत से काम ऐसे हैं जो पिछले जो है वो बीजेपी सरकार को ही मैं कह रहा हूं कि पिछले भी बीजेपी से यहाँ पर जो है 30-35 साल तक जो है वो मेंबर पार्लियामेंट रहे, सब कुछ रहे, लेकिन वो बड़े काम नहीं हुए। तो विकास के लिए और पसमानदा जो सोच है उसके लिए हम बेहतर समझते हैं कि जितेंद्र प्रसाद जी को यही उन्होंने कहा कि हम पसमानदा विमर्श को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। आप आइए, दिल्ली आइए, उस चीज को और समझाइए, क्योंकि चुनाव में इतनी लंबी चर्चा, इस कंसेप्ट को जो है वो हमें हिंदू समाज को भी समझाना है कि आप अपने भारतीय मूल के जो है 85% को सामाजिक न्याय अधिकारिता दीजिए। मुझे भरोसा है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता का मिशन आगे बढ़ेगा और इनको अपना हक मिलेगा। धन्यवाद।